एक बार की बात है, एक आरामदायक छोटे शहर में स्पार्कल और व्हिस्कर्स नाम के दो जिज्ञासु बिल्ली के बच्चे रहते थे। स्पार्कल चमकदार नीली आंखों वाला एक सफेद बिल्ली का बच्चा था, जबकि व्हिस्कर्स लंबी चिकोटीदार मूंछों वाला एक शरारती टैबी था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ नई जगहों की खोज करते थे। एक धूप भरी सुबह स्पार्कल और व्हिस्कर्स ने शहर के किनारे पर एक जादुई बगीचे के बारे में अफवाह सुनी। कहा जाता है कि यह बगीचा जादुई प्राणियों और छिपे हुए खजानों से भरा हुआ था। रोमांच की संभावना से उत्साहित होकर उन्होंने इसे खोजने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उनकी खोज में सहायता करने के लिए बिल्ली के बच्चे मिस्टर पॉज नाम की एक बूढ़ी और बुद्धिमान बिल्ली से मिले, जिसने उन्हें एक रहस्यमय नक्शा उपहार में दिया। नक्शा घुमावदार रास्तों और पहेलियों से भरा था, जो उन्हें मंत्रमुग्ध बगीचे तक ले जाएगा। मानचित्र को स्पार्कल के बैकपैक में सुरक्षित रूप से रखकर वे अपने रोमांचक अभियान पर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने मानचित्र के सुरागों का अनुसरण किया, स्पार्कल और व्हिस्कर्स ने खुद को एक जीवंत जंगल में पाया। वहां उन्हें बात करते पेड़, चंचल गिलहरियां और यहाँ तक कि एक हंसता हुआ नाला भी मिला। ऐसा लग रहा था कि जंगल का अपना एक जीवन है, जो बिल्ली के बच्चों को अपने दिल की गहराई में मार्गदर्शन कर रहा है। जंगल के बीचों बीच स्पार्कल और व्हिस्कर्स को अपनी पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। एक विशाल पहेली ने उनका रास्ता रोक रखा था। पहेली रंगीन आकृतियों से बनी थी, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए एक विशिष्ट क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी। एक साथ काम करते हुए उन्होंने पहेली को सुलझाया और अपनी खोज जारी रखी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिम्मी है। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक और भी अच्छी अच्छी कहानियां पहुंच सके। तो अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जंगल के बाद बिल्ली के बच्चे एक शांत झील पर पहुंचे, जो चांदनी के नीचे तरल चांदी की तरह चमक रही थी। झील को पार करने और दूसरी तरफ पहुंचने के लिए उन्हें टिप्पी नामक एक मित्रवत कछुए की पीठ पर सवार होना पड़ा। टिप्पी उन्हें अपने साहसिक कारनामों की कहानियां साझा करते हुए झील के पार ले गया। जैसे ही वे मंत्रमुग्ध बगीचे के बाहरी इलाके में पहुंचे, उनका सामना लूना नामक एक रहस्यमय संरक्षक से हुआ, जो एक बुद्धिमान और प्राचीन बिल्ली थी, जिसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। जादुई बगीचे में प्रवेश की अनुमति देने से पहले लूना ने उनकी बहादुरी और दयालुता का परीक्षण किया। मंत्रमुग्ध बगीचा उनके बेतहाशा सपनों से परे था। स्पार्कल और व्हिस्कर्स ने रंग बिरंगे फूल देखे जो गाते थे, तितलियां नाचती थीं और परियां चमकती धूल छिड़कती थीं। उन्होंने इस अद्भुत जगह की खोज और खेल में कई दिन बिताए और सभी जादुई प्राणियों से दोस्ती की। जैसे ही उनका साहसिक कार्य खत्म हुआ, बिल्ली के बच्चों को मंत्रमुग्ध बगीचे में छिपे खजाने का पता चला। यह सोना या रत्न नहीं, बल्कि एक जादुई फव्वारा था, जो शुद्ध हृदय वाले लोगों की इच्छाएं पूरी करता था। स्पार्कल चाहता था कि दयालुता पूरी दुनिया में फैले, और व्हिस्कर्स चाहता था कि हर जानवर के पास एक प्यार भरा घर हो। खुशी और नए ज्ञान से भरे दिल के साथ स्पार्कल और व्हिस्कर्स ने मंत्रमुग्ध बगीचे को अलविदा कहा और अपने आरामदायक छोटे शहर में लौट आए। उन्होंने अपनी अविश्वसनीय यात्रा को अपने दोस्तों के साथ साझा किया। वे जहां भी गए खुशियां फैलाईं। उस दिन से स्पार्कल और व्हिस्कर्स को पता चल गया कि असली जादू सिर्फ दूर दराज के स्थानों में नहीं है, बल्कि उस दयालुता में भी है जो उन्होंने दूसरों के साथ साझा की। और इसलिए स्पार्कल और व्हिस्कर्स का रोमांच जारी रहा